एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं लिब्रा राशि, तुला राशि वालों के लिए न्यू ईयर 2022 की रीडिंग लेकर के आई हूँ। देखेंगे हम नया साल तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस रहती है। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है उसमें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे तहे दिल से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका भी तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपने प्रभु को याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल सही गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। तुला राशि, लिब्रा, कैसा रहेगा 2022 तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा के लिए 2022 कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। तुला राशि 2022। 4 ऑफ कप्स हमारे पास फर्स्ट कार्ड है। 4 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ 2022, क्योंकि ये एनर्जी जो है हमारी 2022 की एनर्जी है, तो आपके आसपास का अगर मैं वातावरण कहूँ या आपके आसपास के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है, अबंडेंट है, सब कुछ सही तरीके से और ग्रेजुअली जो है चल रहा है। लेकिन यहाँ मुझे आपको देख करके क्या लग रहा है कि आपका ध्यान जो है वो कहीं और अटका हुआ है। आपका ध्यान कहाँ अटका हुआ है, जो आपके किसी पास्ट में, समझ रहे हैं, कहीं आपके किसी जगह पे इमोशंस हर्ट हुए, किसी ने आपको कुछ बोला या कुछ आपकी लाइफ में कुछ बुरा घटा है, तो वहाँ जा कर के या जहाँ आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं बेसिकली, या मैं कहूँगी आपके इमोशंस जिस जगह पे जा कर के फुलफिल नहीं हुए हैं, आपका ध्यान जो है सारा, जो आपका फोकस लगा हुआ है उस जगह पे लगा हुआ है। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके इमोशंस को वो फुलफिलमेंट दे सकती है, आपकी इमोशन से ही जुड़ी हुई। लेकिन आप इन चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान कंटिन्यूसली जा रहा है। देख रहे हैं आप मेरी बात। तो दैट्स वाई कि आप वो जो ऑफर है जो आपके इन घावों को भर सकता है या आपकी इमोशंस को फुलफिल कर सकता है, जो कमी थी आपके जीवन में, वो जो ऑफर आपको मिल रहा है उस तरफ आप देख नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि पहली बात तो अपने पास्ट को लेट गो कर दो, ठीक है। अपने पास्ट को लेट गो कर दो। लेट गो करना कि ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दिया, लेकिन अंदर से ध्यान अभी भी वही है। ये जो है आपके अंदर की बात बता रहा है, समझ रहे हैं। अभी भी अगर आपने ऊपर से अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है, अपने किसी एक्स को लेट गो कर दिया है, करियर को लेट गो कर दिया है, या मैं कहूँगी सिचुएशन को लेट गो कर दिया, किसी पर्सन को लेट गो कर दिया है, या किसी आदत को लेट गो कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप वहीं अटके हुए हैं अंदर से, तो आपका सारा फोकस जो है वहीं है, समझ रहे हैं। आपको ध्यान देना है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उन चीज़ों पे फोकस नहीं लगाना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है लेट गो की। लेट गो कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस नहीं है, इस वक्त में बैलेंस में नहीं है आप। यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उसे रिलीज़ कीजिए। जब आप पॉजिटिविटी में आएंगे तभी आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को, मैं कहूँगी वो जो ऑफ़र आपके लिए है या वो जो अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है, उसको आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। समझ रहे हैं, हो रहा है आपके लिए, प्रेजेंट है, लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। वो चीज़ें हैं आपकी कहीं आसपास। अगर आप किसी नए ऑफर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ, जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, अगर मैं सिंगल्स की बात करती हूँ, तो आप लोग जो है भाई, अगर आपका कोई पास्ट था, पास्ट रह चुका है अगर आपका कोई, तो अभी तक आप अपने पास्ट में ही
अटके हुए हैं कहीं ना कहीं, तभी आप उस न्यू ऑफर की तरफ नहीं देख रहे हैं। आपका ध्यान ही नहीं है न्यू ऑफर की तरफ, आपका ध्यान ही है उस पास्ट की तरफ। आपके आसपास ही है कोई ऑफर, आपके आसपास ही ऐसा कोई इंसान है या पर्सन है जो आपको ऑफर दे रहा है, लेकिन आप देख ही नहीं रहे। और अगर करियर वाइज भी देखा जाए तो आप अभी पास्ट में ही अटके हुए हैं। किसी भी लाइफ के एरिया को आप रिलेट कर लीजिए, जो भी चीज़ है आप किसी पास्ट में अटके हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, मैंने जैसे कि आपको सबसे पहले यही बात बोला कि अगर आपके आसपास की चीज़ों की बात की जाए या आपकी सिचुएशन की बात की जाए, जो 2022 की बात मैं कर रही हूँ, आपके पास सब ठीक है, अच्छा है, आप ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे, लेकिन आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं उसकी, समझ रहे हैं आप। ये रिस्पेक्ट करने वाली एनर्जी है ही नहीं। आप ग्रेटफुल नहीं हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, और जो आपके लिए चीज़ें आ रही हैं, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, जिन चीज़ों को जो आप चाहते थे वो आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप ग्रेटफुल नहीं हैं यूनिवर्स को लेकर के, क्योंकि आप सिर्फ उनसे कंप्लेंट्स कर रहे हैं। आप नेगेटिविटी में हैं, आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, वो चाहती थी मैं या वो चाहता था मैं, वो नहीं है मेरे पास, वो मुझे नहीं मिला या वो मुझे नहीं मिली या ऐसी सिचुएशन नहीं हुई मेरे साथ, कुछ भी मैटर, समझ रहे हैं, ये रिलेट कीजिए अपनी एनर्जी के साथ। तो आप अभी वहाँ अटके हुए हैं, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। और ये थोड़ी लेज़ी एनर्जी भी होता है, थोड़ा अपने आप को एक्टिव कीजिए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ टास्क है जो आपको मूवमेंट लेने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है, वहाँ आप बहुत लेज़ी एनर्जी में हैं, समझ रहे हैं आप। मैं कहूँगी कुछ लोगों को ये चीज़ें हर्ट कर सकती हैं जो मैं मैसेज दे रही हूँ, लेकिन आई एम सॉरी गाइज, मेरा काम मैं बिल्कुल ट्रस्ट से करूँगी, ट्रुथ से करूँगी, ठीक है। जो चीज़ें मेरे को दिख रही हैं मैं आपको बताऊँगी। आप लोग जो है जैसे कि आलस आ जाना, आप चाहे किसी भी तरीके का कोई भी बहाना मार सकते हैं कि ये रीज़न है, दैट्स वाई कि मैं ये नहीं कर रहा या ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन असल में क्या है कि आप जो है वो लेज़ी एनर्जी में है, समझ रहे हैं। आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि आप पास्ट में अटकी हुई हैं, कुछ चीज़ों में अटकी हुई हैं अभी तक, जहाँ से आप निकले नहीं हैं, ठीक है। जहाँ आपका आप ऊपर से तो फिजिकली तो कह रहे हैं कि मैंने मूव कर लिया, लेकिन मेंटली आप अंदर से नहीं निकले हैं अभी, आपका दिल वहीं बैठा हुआ है उसी चीज़ पे, तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। कुछ हर्ट्स लेकर बैठे हुए हैं, कुछ फुलफिल नहीं किया आपने, उस चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उन चीज़ों से बाहर आइए। और बहाना नहीं मारना है आपको कि यस कि दैट्स वाई कि मैं नहीं कर रहा, ये एक लेज़ी एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, समझ रहे हैं। ग्रेटफुल नहीं है, लेज़ी नहीं है, आपको सब कुछ मिल रहा है। ये मैं सिर्फ आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। मैंने आपको बोला आपके आसपास बहुत अच्छा माहौल आ रहा है 2022 में, आप ग्रो कर रही है, देख रहे हैं इसके आसपास ग्रीनरी है, इसको छाया मिली है, सपोर्ट मिल रहा है आपको, सपोर्टिव एनर्जी है आपके आसपास की, आपको लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप खुद ही उस एनर्जी से बाहर नहीं आना चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ आपको अपनी इस एनर्जी को ठीक करने की ज़रूरत है, ओके। चलिए और देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू एंसेस्टर्स। और क्या मैसेजेस है सी थोड़ा यहाँ पे आपको मैं कहूँगी, देखिए हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। एक्चुअली क्या है, मेरे सामने जब भी ये कार्ड आता है तो सबसे पहले मेरा दिमाग जो इस पे जाता है, मेरा दिमाग जाता है मेडिटेशन पे, ठीक है, फिर मैं आती हूँ प्रेयर्स पे। लेकिन जो मेरी इंट्यूशन इस समय जो बोल रही है हीलिंग, यहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैंने बोला है ना, आप कहीं पास्ट में अटके हुए हैं। ये कार्ड जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वही बात बता रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आप सब चीज़ें हील कर चुके हैं, रिलीज कर चुके हैं पास्ट को, लेकिन मैंने क्या बोला, दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो चीज़ अटकी हुई है, आपका ध्यान अभी भी वही है, ये देख रहे हैं। बाकी की 3 स्वॉर्ड्स तो निकल गई, लेकिन ये स्वॉर्ड जो है एक अभी भी बाकी है। एक जख्म जो है या एक चीज़ जो है अभी भी बाकी है आपके दिल में, कहीं वो एक चीज़ है, मैं कहूँगी कहीं वो एक क्लिक अंदर या एक चुभन है उस चीज़ की कि वो चीज़ मुझे नहीं मिली, या वो काम मेरा नहीं हुआ, या ऐसे होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो पाई, कोई भी ऐसी सिचुएशन, समझ रहे हैं। वो रिग्रेट में कहूँ या उस पास्ट में भी आप अटके हुए हैं, हील नहीं हुए, ये वुंड है आपका,
ये जख्म है आपका, आपका हार्ट जो है, आपकी हार्ट जो है, या मैं कहूँगी अंदर से जो आपकी सोल जो है पूरी तरह से हील नहीं हुई है, या आपको इंटरनली यहाँ पे हील करना है। यहाँ पे हीलिंग चाहिए, बहुत सारी हीलिंग है, यहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हील कीजिए। यहाँ आपको अपने हीलिंग के लिए मैं कहूँगी मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करिए, हीलिंग कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे हीलिंग के। और अब खासकर हीलिंग किसकी करनी है? आपको हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है। समझ रहे हैं? आपको हार्ट चक्र की आपको हीलिंग करनी है। बहुत भार ढोकर चल रहे हैं आप, आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है आपके अंदर, बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, आप ओपन नहीं कर रहे हैं। किसी पुराने पास्ट के भार को अभी भी आप ढोते हुए चले आ रहे हैं, जिसका अभी आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं है। ये वो चीज़ है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बिना बात के किसी भार को ढोते हुए चले आना, किसी भार को ढोना, ये आपके दिल पे जो भार लगा हुआ है उसे हील करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। मैंने एक मंत्रा बताया था, ओम सो हंग। मैंने पिछले अपनी किसी वीडियो में इसी 2022 की वीडियोस में मैंने किसी एक में भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा था। आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर दूंगी वीडियो, ठीक है? मैं भी वही सुनती हूँ, ठीक है? तो ओम सोहंग ये आपको आपके हार्ट चक्र को तो हील करेगा ही करेगा, साथ में आपको यूनिवर्स से अलाइन भी करता है। समझ रहे हैं? और यूनिवर्स से अलाइनमेंट तभी होती है जब हम अपने हार्ट चक्र को हील करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए एक और है मंत्रा, आप वो भी जरूर कर सकते हैं, वो भी बहुत पावरफुल मंत्रा है। रामादासा सा से सोहंग, ठीक है? ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं दोबारा बोल देती हूँ, रामादासा सा से सोहंग। इसे आप चैंट कीजिए, इसकी धुन लगा लीजिए, इसके साथ मेडिटेशन कीजिए। ये आपके हार्ट चक्र को बहुत ही जल्दी हील करेगा, ठीक है? तो अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, ओपन कीजिए, बैलेंस कीजिए। यहाँ पे आपका हार्ट जो है वो वुंडेड है, हीलिंग की एनर्जी चाहिए, पास्ट में नहीं अटकना है। बाहर आइए, आपके लिए न्यू बिगनिंग है। ये आपके लिए न्यू बिगनिंग है भाई, आपके लिए न्यू बिगनिंग है, न्यू शुरुआत है। जो चाहते थे, जिस चीज़ की कमी है ना, ये पास्ट में जो अटकी हुई है ना, उस वजह से आपकी वो, ये देख रहे हैं, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये यूनिवर्स आपको दे रही है, लेकिन आप देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अभी पास्ट में ही अटकी हुई हैं, अपने वूंड्स में ही अटकी हुई हैं। प्लीज़ उन्हें हील कीजिए लिब्रास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सी ओ माय गॉड, सी देख रहे हैं? देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए थे। मैं नीचे के कार्ड्स नहीं लूँगी, अब ये भी नहीं ले रही, लेकिन ये जो मैसेज के लिए निकला है आपके लिए क्या है? देखिए, इमोशनल फुलफिलमेंट, मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको क्या बोला है, इमोशंस की जो कमी आप कहीं अटके पड़े कि ये मेरे इमोशंस, आपको फुलफिलमेंट नहीं है, आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से आप सेटिस्फाइड नहीं है। और ये जो कप्स की एनर्जी होती है, ये भी हीलिंग की एनर्जी होती है। बहुत सारी हीलिंग चाहिए आपको, आपके हार्ट चक्र को। कुछ हील करे ना करे, अपने हार्ट चक्र को ज़रूर हील कीजिए। आप मेडिटेशन चाहे 10 to 15 मिनट्स कीजिए, लेकिन मैं कहूँगी रामादासा सासे सोहंग को आप पूरे दिन अपने जो है फ़ोन में लगा के रखिए, उस धुन को सुनिए, उस मंत्रा को चैंट करते रहिए। समझ रहे हैं? आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट है आपकी, और वही मैं कह रही हूँ, आपकी लाइफ में अबंडेंस है भाई। आप वो उस पावर में आ जाएंगे। अभी ये जो एनर्जी है ये आपकी नहीं है, ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये बहाना है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ये एक बहाना है फ्रेंड्स। आप अच्छे से जानते हैं अपने आप को। सिर्फ किसी चीज़ की ओढ़ ले करके वो काम नहीं करना। और आप हीलिंग कर सकते हैं, और कुछ लोगों को तो यहाँ पे पता भी होगा, जो स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, उससे कनेक्टेड हैं, कि आपका हार्ट चक्र यहाँ ब्लॉक्ड है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लेजी एनर्जी जो है, आलस की एनर्जी जो है, वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या आ रहा है?
2022 में लिब्रास के लिए थैंक यू सो मच गॉडेसेस, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपके माइंड का कन्फ्लिक्ट, कुछ नहीं है, ये आपके माइंड का कन्फ्लिक्ट है, नथिंग एल्स। सी टेम्परेंस कार्ड, ये बैलेंस का कार्ड है, ये भी हीलिंग का कार्ड है, वाटर कार्ड है, देख रहे हैं आप। मैं इस कार्ड को भी यहाँ पे लेना चाहूंगी। आपके दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्ट है पास्ट को लेकर के, आप नहीं निकल पा रहे हैं पास्ट से। यहाँ पे आपको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है लिब्रास, बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। समझ रहे हैं, आप अपने दिमाग में ही अपने ही बातों से, अपने ही विचारों से लड़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जबकि यहाँ पे फिजिकली दिखाया गया है, लेकिन जो मुझे सेंस आ रहा है, जिस तरह के यहाँ पे कार्ड्स ओपन हुए हैं, आपके दिमाग में वो कन्फ्लिक्ट्स चलना। तो यहाँ पे अपने दिमाग के कन्फ्लिक्ट्स को शांत करने की ज़रूरत है, आपको पीस की ज़रूरत है, साइलेंस की ज़रूरत है, अपने माइंड के जो शोर को है उसे बंद करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे मुझे ओशो ज़ेन का वो माइंड कार्ड और हार्मनी का कार्ड, ये दोनों नज़र आ रहे हैं इन कार्ड्स में मुझे। यहाँ पे आपको एक अच्छी वाली मैं कहूँगी जिसे कहते हैं मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छी वाली। आपको हार्ट चक्रा बैलेंस कीजिए, अपना मेडिटेशन कीजिए। आपका क्राउन चक्रा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत है, कन्फ्लिक्ट्स बहुत है। यहाँ पे लिटरली कुछ लोगों के हो सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों आपकी इसी एनर्जी के कारण, समझ रहे हैं। कुछ कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे चल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मैं कहूँगी यहाँ पे कंपटीशन है, आपको उस चीज़ की भी टेंशन है यहाँ पे कुछ लोगों को, समझ रहे हैं। लेकिन आप कैपेबल हैं, आप कैपेबल हैं, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन पहले अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। देखिए लिब्रास, आपके सारे काम बनेंगे 2022 में, आपके सारे काम बनेंगे, आप बढ़ेंगे आगे, आप आगे ग्रो करेंगे आपकी लाइफ में। मैंने जो बोला आपको, आपके कार्ड्स आए थे यहाँ पे, जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी और एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, वो इमोशनल फुलफिलमेंट है आपकी लाइफ में। लेकिन उससे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपने लाइफ में बैलेंस लाइए। जब तक आप अपने अंदर बैलेंस नहीं लाएंगे, तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे आएगा। यहाँ आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे अपनी एनर्जीज को, अपने इंटरनल जो सब कुछ चल रहा है ना आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपकी पूरी बॉडी में, पहले उसे बैलेंस कीजिए, तभी आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा। हमारी लाइफ में तब तक बैलेंस नहीं आता जब तक हमारा माइंड बैलेंस नहीं है, हम अंदर से बैलेंस नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप हर चीज़ अचीव करेंगे, जो गोल्स आपने बना रखे हैं, चाहे वो आपके फैमिली को लेकर हो, चाहे आपके वो करियर को लेकर हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को इश्यूज़ को लेकर के हो, जो भी चीज़ आपका कोई पर्सनल है एरिया, कोई भी है, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी लाइफ, अपने इंटरनली बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको अपना इंटरनल जो है, अपने माइंड को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको फोकस करना है अपने हार्ट चक्रा पे और मेडिटेशन कीजिए। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन तो है ही है, वो तो हीलिंग है आपकी। उसके अलावा भी जितना हो सके रात को सोने से पहले, सुबह उठने पर मेडिटेशन कीजिए, अपने अंतर्मन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, ठीक है। और तभी आपके लिए वो रोशनी आ रही है, मैं कह रही हूँ ना, तभी आपके लिए वो सक्सेस है, वो सूरज का उजाला देख रहे हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आलस नहीं चलेगा। लेजी एनर्जी करोगे तो नहीं चलेगा। लेजी एनर्जी से बाहर आना है, थोड़ा एक्टिव होना है अपने शेड्यूल को। कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे है, आप लोगों का शेड्यूल हो सकता है सुबह से रात तक का बहुत ही उबड़ खाबड़ हो, बिखरा हुआ हो, या कोई चीज़ समय पर नहीं होती है, तो प्लीज़ उसे टाइम पर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तब भी आपकी ये एनर्जीज जो है अलाइन में नहीं हो रही है, आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन में करना है। हर काम को रूटीन से कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले माइंड में, देन फिजिकली, देन जो आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है।
चलिए आपके लिए या मूनोलॉजी से देखते हैं लिब्रास के लिए और क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं 2022 के लिए। थोड़ा से हम कार्ड्स यहाँ ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉडेसेस, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप। सी योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखिए जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लेजी एनर्जी में हैं, आप खुद से नहीं कर रहे हैं, आप किसी ना किसी तरीके का कोई बहाना मार रहे हैं, देख रहे हैं। पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, आपको इससे बाहर निकलना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाना है। आप लोगों की कोई पर्सनल इश्यूज हैं, कन्फ्लिक्ट्स है या कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जो भी इश्यूज चल रही हैं, देखिए वो तभी तो बैलेंस में आएगी। आपको खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। आपको यहाँ पे खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप जो भी करेंगे ना उसका आपको रिजल्ट तुरंत देखने को मिलेगा। आपको ये बात स्पिरिट बोल रही है, जो भी हार्ड वर्क, यहाँ पे हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अपने पे वर्क कीजिए, अपने माइंड पे वर्क कीजिए, अपने इनर वर्क पे वर्क कीजिए यहाँ पे आप, तभी आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस ला पाएंगे। समझ रहे हैं। और जो भी आप करेंगे ना उसके रिजल्ट्स आपको खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए लिब्रास। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच 2022 के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉडेसेस, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स। ओके, आई थिंक ये तो 3 कार्ड्स हैं। नो, thank you so much goddesses, thank you so much ancestor। 2022 Libra तुला राशि। ओके, द टेम्पल ऑफ पोसेडियन। लिब्रास यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने लिए कोई सेक्रेट स्पेस जो है वो बनाइए। सेक्रेट स्पेस मतलब कि आप ये कह सकते हैं आपका टेम्पल हो सकता है, जहाँ आपका टेम्पल हो। कुछ लोगों के लिए ऑल्टर है। जो भी आप एक जगह ऐसी बनाइए जहाँ पे आप रोज़ मेडिटेशन करें। समझ रहे हैं, उस जगह पे पावर बहुत बढ़ जाती है। अगर हम एक ही जगह पे मेडिटेशन बैठकर करते हैं डेली, तो उस जगह की जो एनर्जीज है ना वो बहुत पॉजिटिव होती हैं और बहुत हाई होती हैं, तो उसका फल हमें बहुत जल्दी मिलता है। समझ रहे हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करना चाहते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी स्टार्ट करें अपनी मेडिटेशन करनी, किसी एक पर्टिकुलर जगह को बना लीजिए, उसे अपना सेक्रेट स्पेस बना लीजिए और हमेशा वहीं पे ही करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंजेस कैसे आते हैं। आपकी एनर्जीज भी बहुत जल्दी अलाइन होंगी, आपका मेडिटेशन में मन भी लगेगा। अगर आपका मेडिटेशन में मन नहीं भी लगता है तो भी देखिए एक जगह बनानी है आपको। समझ रहे हैं, एक जगह बनाएंगे जहां आप अपना कनेक्शन जो है फील कर पाएं यूनिवर्स के साथ। ये नहीं कि आज एक जगह पे, आज ड्राइंग रूम में बैठ गए, कल बेडरूम में बैठ गए, कभी डाइनिंग रूम में, मतलब कुछ ऐसा अलग अलग पोजीशन नहीं लेनी है आपको, एक ही जगह पे बैठना है। ठीक है, ऐसी एक जगह को चुनिए, ऐसा कोई अपना सीक्रेट स्पेस बनाइए, अपने टेम्पल के पास बैठ सकते हैं, वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आपको वहाँ का माहौल बहुत पवित्र लगता है। ठीक है, तो ये आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज जो है वो अलाइन हो सके, क्योंकि यहाँ पे सारा आपके दिमाग का खेल है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी लेजी एनर्जी, कुछ नहीं करना, एक्शन नहीं लेना या आगे ना बढ़ना, ना बढ़ने का रीज़न क्या है, कुछ ना कुछ या तो पास्ट में अटके हुए या किसी को ब्लेम कर रहे हैं या किसी का रीज़न बना रहे हैं कि इनकी वजह से नहीं हो पा रहा है या ऐसा हो रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, एक्सक्यूजेस देना बेसिकली। तो वो चीज़ें नहीं होंगी, आपका मन भी लगेगा और आपकी एनर्जीज भी बैलेंस में आएंगी और अलाइन होंगी। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैटेरियलाइजेशन। यस, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन। सी,
अपने विजन पे, जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो उन पे फोकस कीजिए। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उन्हें मटेरियलाइज कर सकते हैं। आप अबंडेंस चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, या अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं, जो भी चीज़ें चाहते हैं मटेरियलाइज हो सकती हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन आपको फोकस करना है अपने माइंड पे। यहाँ पे सब आपके माइंड का ही खेल है। नेक्स्ट कार्ड अगर देखिए, हीलिंग कार्ड। हीलिंग है, आपको हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है लिब्रास। यहाँ पे हील कीजिए। ऑल एंड ऑल आपको अपने माइंड को बैलेंस में लाना है और अपने हार्ट चक्रा को जो है हील करना है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे हील होना चाहता है, उसे हील कीजिए। और अपने माइंड में जो ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, इतनी जो इतना बर्डन लेकर के आप चल रहे हैं, प्लीज़ उसे जो है अलाइन कीजिए, बैलेंस कीजिए उसको। उसकी जो चटर चटर है उसे बंद करने की ज़रूरत है, पीस में आने की ज़रूरत है, हार्मनी में अपने अंदर से जुड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू एंसेस्टर्स। लिब्रा राशि, तुला राशि वालों के लिए 2022 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं आप उन्हें? सी सप्रेशन, सेम, ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इससे बाहर आइए, आपने बहुत बर्डन ले रखा है लिब्रास। बिना बात का अगर मैं कहूँ, ये आप बहुत दबते जा रहे हैं, कुछ चीज़ है आपकी लाइफ में। सी टर्निंग इन, इससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको और अपने अंदर जाने की ज़रूरत है आपको। टर्निंग इन, अपने अंदर जाइए, अपने अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए कितना पीस, कितना माइंड, दिमाग देख रहे हैं। और आसपास अगर आप देख पा रही हो तो कितने लोग हैं, कितनी एनर्जीज हैं, लेकिन वो सब उसको हिलाने की कोशिश कर रही हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो इतने पीस में है, इतनी अलाइन हो चुकी है, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा है। देख रहे हैं, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी। यहाँ मुझे वाटर की, यस ये 4 ऑफ वाटर्स की ही एनर्जी है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं या अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए आप वाटर टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी, सॉल्ट बाथ लीजिए। ठीक है, आप अपने बाथ टब में जो है, या बाल्टी या बकेट जो भी है आप यूज़ करते हैं नहाने के लिए, शॉवर नहीं ले सकते आप उस मतलब दूसरे शॉवर से नहीं नहाना है आपको, किसी बकेट में या बाथ टब का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आपको सी सॉल्ट है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, आप सी सॉल्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर सी सॉल्ट नहीं है तो सेंधा नमक होगा, वो डालिए। अगर सेंधा नमक भी नहीं है तो नॉर्मल नमक को डालिए। ठीक है, उसके बाद उसे एक बार अच्छे से हिलाने के बाद, और पानी जो है, वाटर जो है, वो चलता हुआ नहीं होना चाहिए, स्टिल वाटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें एफर्मेशन दीजिए कि मेरी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल रही है और मैं पॉजिटिविटी से भर रहा हूँ, मैं एनर्जाइज्ड हो रहा हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर रही है, नकारात्मक ऊर्जा सब निकल रही है। सेकंड जो है, आपको क्या करना है, जब भी आप पानी पिए, आप बॉटल से पानी पी रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनल बॉटल है, या आप ग्लास में पानी पी रहे हैं, तो मेक श्योर कि पानी पीने से पहले ये एफर्मेशन ज़रूर बोलिए कि मैं अलाइन हो रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत पीस आ रहा है, मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो बाहर निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, और मैं पॉजिटिविटी से भर रहा हूँ। ठीक है, पीस से भर रहा हूँ, मेरा माइंड बहुत काम है, मैं अलाइन हो रहा हूँ। जब आप ऐसी एफर्मेशंस बोल करके वाटर पीते हैं, हमारे अंदर 70% जो है वो हमारी बॉडी में वाटर होता है, और आई थिंक आई एम राइट 70% ही होता है ना, तो उससे जो है वो जल्दी वर्क करता है। समझ रहे हैं, पानी बहुत जल्दी वर्क करता है हमारी बॉडी पे, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। समझ रहे हैं, आप बहुत जल्दी अपने अंदर से जुड़ पाएंगे। आपके माइंड को शांत करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, उससे जुड़िए। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए? थैंक यू। ओके, ट्रैवलिंग, सी लिटरली यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है यहाँ पे, ट्रैवल है लिटरली कुछ लोगों के लिए। और ये बैलेंस का भी कार्ड होता है फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में वो रोशनी आना चाहती है, देख रहे हैं, वो रोशनी आना चाहती है। सबसे पहले अपने दिमाग के उस फोग को यहाँ पे हटाने की ज़रूरत है।
फोक को हटाइए, बैलेंस में लाइए अपनी एनर्जीज को। ये भी दिमाग, ये आपके माइंड को ही दर्शा रहा है, समझिए। आपके माइंड में इतना कुछ है कि ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखिए वो आगे अगर आप जाते हैं तो देखिए क्या है आपके लिए, सूरज, वो सक्सेस। मैंने आपको बोला ना, आपके लिए वो सन है, वो सक्सेस है। जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी नहीं, वो सब है। एस ऑफ कप्स है हमारे पास यहाँ पे, वो न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, वो न्यू बिगनिंग होना चाहती है, समझ रहे हैं आप। लिटरली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन, किसी तरह की कोई जानकारी मिलना, कोई न्यूज़ मिलना, ओके आपकी, या और वो जो न्यूज़ भी है वो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है आपको, या तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप अपने माइंड को देखिए। लिब्रास, आपकी पूरी रीडिंग में अभी तक आपके माइंड का ही फोकस रहा है। अपने माइंड को यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, मैं कहूँगी अपनी लाइफ में वो फुलफिलमेंट पा सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं। और थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। लिब्रा, तुला राशि 2022 क्या आ रहा है फ्रेंड्स। ये जो आपकी राशि है, ये आप अपने सन साइन से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको अपना सन साइन नहीं पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ गूगल पे सर्च मारिएगा और उस पर सर्च कीजिए कि आपका सन साइन क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे कैलकुलेटर आ जाता है, आप उसमें जा कर के कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके, आपको वहाँ से आपका सन साइन पता चल जाएगा। क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं अपने मून साइन से या लग्न साइन जिनका होता है उनसे वो राशि देखते हैं, तो वो क्या होता है, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं इसलिए आप लोगों से वो चीज़ें मैच हो जाती हैं। लेकिन कई बारी क्या होता है, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है हम उन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है हमेशा सन साइन जो हो आपका वो देखिएगा। सन साइन क्या होता है, सन साइन वो होता है जो हम अपनी लाइफ में एक्शंस लेंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात, जो हम अपनी लाइफ में एक्शन लेने वाले हैं या जो हमारी लाइफ में घटित होने वाला है। तो मेरी वीडियोस अभी तक बहुत लोगों ने पूछा है, ठीक है, लेकिन मैं आज ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी देखें आप अपने सन साइन से देखिएगा अपने रीडिंग्स को, ठीक है। और अगर आपको फिर भी अगर अपना सन साइन नहीं पता चलता है तो जहाँ आपकी इंट्यूशन बैठती है, आपको जो साइन ठीक लगता है या जिस साइन से भी आप देखते हुए आए हैं वही साइन को फॉलो कीजिए। एंड यस लिब्रास, देखिए आपके लिए एक मैसेज और है जो मेरा अभी ध्यान गया ये बात करते हुए। यहाँ पे भी वाटर की एनर्जी और सन की एनर्जी है। यहाँ हमारे पास 3 बार सन आया है, आप समझते हो इसकी बात, स्पिरिट आपको क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ सन की एनर्जी देख रहे हो आप, यहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है और ये जो मैनिफेस्टेशन है आप वाटर के थ्रू पूरी कर सकते हो। वाटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, वाटर से कनेक्ट होने की आपको बहुत ज़रूरत है। 3 बार सन आना, समझ रहे हैं, आपको वो दिखा रहे हैं ये है, तो ये यहाँ तक तुम पहुँच सकते हो, ये सक्सेस तुम्हारे लिए है और वो तुम्हारी वेट कर रही है। बस अलाइन में लाने की अपनी एनर्जीज को ज़रूरत है, अपने माइंड को ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए ओके सी, पता है अभी मैं ये शफल करने से पहले बॉटम ऑफ द डेक जो था यही जो है कार्ड था एनवी का। तो देखिए वही बात है, आप अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं कर रहे हैं, आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, रास्ता खुला हुआ है आपके पास। तो हर चीज़ मैं कहूँगी, मैंने आपको बोला आपके आसपास का अगर देखा जाए, जो चीज़ जहाँ अभी आप हैं वहाँ बुरी हालत नहीं है, वहाँ अभी सब कुछ ठीक है, बैलेंस में कहूँगी। आपके आसपास की सिचुएशन की बात कर रही हूँ मैं, वो सब बैलेंस में है। जहाँ इनबैलेंस है वो कहाँ है, आपका इनर इनबैलेंस नहीं, इनबैलेंस है, समझ रहे हैं। आपकी इनर जो एनर्जीज है, आपका माइंड जो है वो बैलेंस में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास एबिलिटीज़ हैं या मैं कहूँगी जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए आपको ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है।
ये देख रहे हैं, इस लेडी के पास ये पर्ल्स पड़े हैं, लेकिन इसका ध्यान कहीं और है। इसको ये भी कम लग रहा है, ये भी इसको कम लग रहा है, और इस पे जाले लग गए हैं। ये इसको यूज़ नहीं कर रही, इसकी तरफ देख नहीं रही है। मतलब इसने इसको बिल्कुल डेड एनर्जी कर दी है इसकी तरफ, समझ रहे, बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है। और वहाँ देख रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी ये मिस कर रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, समझ रहे हैं आप, वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, अपने पीछे नहीं देख रही है। रहा तो है, लेकिन वो देख नहीं रही। देख कहाँ रही है? अपने पास की तरफ, या ऐसी चीज़ों की तरफ जो उसके पास नहीं है, जैसे कि ये पर्सन कर रहा है। उन चीज़ों की तरफ देख रहा है और उदास है जो उसके पास नहीं है। पास्ट में अटकना या उन एनर्जीज पे अटकना। तो मेक श्योर कि आपके पास जो चीज़ें हैं अभी, उनके लिए आप यूनिवर्स को, अपने प्रभु को, जिन भी एनर्जीज को आप मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, प्लीज़ उन्हें थैंक यू तो बोलिए। यहाँ पे आपके लिए एफ्रीमेशन जो मेन रहने वाली है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो भी आपके पास है उस चीज़ के लिए बोलिए, ग्रेटफुल रहिए, तभी आपके लाइफ में नई चीज़ें आएंगी। समझ रहे, अपने माइंड को थोड़ा बैलेंस कीजिए, नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव कीजिए। थैंक यू सो मच। सी कम्युनिटी, और 2022 में आपके लिए कुछ लोग हैं जो कि आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी न्यू फ्रेंड्स यहाँ पे बन सकते हैं, आपकी सोल फैमिली मेम्बर्स बन सकते हैं, वो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। और अगेन यहाँ पे हमारे पास मैं कहूँगी या आपके लिए वो खुशी, वो सेलिब्रेशन कम्युनिटी जो है, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंजॉय करना उस मोमेंट को, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये फुलफिलमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। सेलिब्रेट करना, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना, जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे। कुछ लोग हैं आपके, कुछ लोग इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, जो आपको इन एनर्जीज से बाहर निकालने में मदद करें। वो असल में आप ही के सोल फैमिली के हिस्सा होंगे। समझ रहे हैं आप? जिन्हें हम बोलते हैं हमारे सोल फैमिली के मेंबर्स, वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। कुछ ऐसे पर्सन्स आपकी मदद करेंगे आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए। बहुत अच्छी रीडिंग है लिब्रास। अगर आप इसको गाइडेंस के तौर पे लेंगे तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं जो कि आपको ये बता रही है कि आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ में, कुछ ऐसी जगह पे अटके हुए हैं जहाँ से आपको बाहर निकलना है। देखिए, कुछ लोगों को तो ये बात पता ही नहीं चलती है और वो अटके रह जाते हैं, और उनकी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट नहीं हो पाता। यहाँ तो आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल गाइडेंस है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में वो न्यू स्टार्ट लाइए, अपनी लाइफ में वो बैलेंस लाइए। अब खासकर अपने माइंड पे मैं कहूँगी, इस कार्ड पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। टर्निंग इन, आसपास कुछ भी हो, कुछ भी चले, लेकिन आप इतने शांत हैं कि आप अपने अंदर ही मस्त हैं। आपका माइंड इतना बैलेंस हो चुका है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है, और इस लेडी के मुंह पे जो आप चमक देख रहे हैं, कितनी तेज है इसके अंदर। तो कुछ भी अचीव करना, ये वो एक एनर्जी है, वो एक लाइट है। समझ रहे हैं आप? बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू सो मच लिब्रास फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।